बनाया ही नहीं उनका सानी, कोई खालिक ने बनाया ही नहीं। बनाया ही नहीं उनका सानी, ऐसी तस्वीर जो कुदरत ने बनाकर जलवाराई हुई पर्दा उठाया उनका सानी, जब नबी अर्श पे पहुँचे तो मलायक बोले ये शरफ और किसी ने कभी पाया ही नहीं उन आज फिर वादे बुलाया ही नहीं उनका सानी, कोई खालिक ने बनाया ही नहीं। ऐसा जिस्म बनाया है कि साया ही नहीं उनका सानी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह माशाल्लाह। रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन में इस वक्त हमारी सहरी जो ऑलमोस्ट हो चुकी है। हफीज़ भाई आपसे पूछेंगे हमारी जो शेफ़ ने बनाया खाना वो कैसा लगा आपको? माशाल्लाह अच्छा है। मैंने कहा पूछूंगा रेसिपी, जाते हुए रेसिपी दे दीजिए, रेसिपी दे दीजिए घर वालों को दीजिए। हाँ भाई। अच्छा मुझे सामने बताएंगे जो आपने ये बनाया ये शेक कौन सा? मैंने पिया, बड़ा मज़े का ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, रोज़ मिल्क शेक है। स्ट्रॉबेरी, रोज़ और मिल्क। और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? इसमें मिल्क है, रोज़ सिरप है और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है। अच्छा मुझे पता नहीं था, मैं बड़े मज़े से पिए जा रहा था। एलमंड्स हैं और किशमिश है और इससे वेट अच्छा खासा बढ़ जाएगा। बादाम भी है, बादाम भी है, अच्छा खासा वेट बढ़ जाएगा। लेकिन बड़ा मजे का था, मैंने ट्राई किया। और इस वक्त हमारे सेट पे आप देख रहे हैं कि 2 नन्हे गेस्ट मौजूद हैं और इनसे सबसे पहले हम बात करेंगे। बड़ा तैयार हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीज़ा है। अलीज़ा है। अलीज़ा कौन सी क्लास में आप? मैं क्लास 6 में हूँ। 6 में आ गई हैं आप। तो माशाल्लाह रोज़ा वोज़ा रख रही हैं आप? जी मैं रोज़े रख रही हूँ। रख रही हैं। तो जब रोज़ा रखती हैं तो आप उस दिन पूरा दिन कैसे गुजारती हैं? लड़ती वड़ती तो नहीं है किसी से? नहीं मैं लड़ती नहीं हूँ, मैं नमाज़ पढ़ती रहती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। दुआ क्या करती हैं आप? मैं दुआ तरक्की करती हूँ ज़िंदगी में और मैं सबकी सेहत के लिए दुआ करती हूँ। तो क्या तरक्की करना चाहती हैं आप ज़िंदगी में? मैं फोटोग्राफी करना चाहती हूँ, वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ। अच्छा ये बच्ची मुझे कुछ अलग मिली, डॉक्टर टीचर से हट के आएंगी। ये वाइल्ड लाइफ क्या मतलब? कोई जानवर वानवर होगा काट लिया किसी ने, आप तस्वीर खींच रही हैं? फिर नहीं, मुझे एनिमल से बहुत मोहब्बत है। मुझे उनसे कम्युनिकेट करने के राज जानने चाहिए। राज जानना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाह रही है। माशाल्लाह। अभी क्या बात है। आपका नाम क्या? नाखून क्यों खा रहे हैं? आपको भूख लग रही है? क्या नाम है आप? नहीं रखते नहीं आप रोज़े? तो कब रखेंगे? आपकी बहन रख रही है, आप नहीं रखते। मैंने सुना आप आधी दाढ़ का रोज़ा रखते हैं।
यस। वो रखते हैं ना, हाँ वो ये रखना। अच्छा तो आप क्या बनेंगे बड़े होकर? मैं बड़े होकर क्रिकेटर बनूंगा। क्रिकेटर बनेंगे? क्रिकेटर? तो पाकिस्तान टीम में आपको कौन अच्छा लगता है क्रिकेट में? कोई प्लेयर अच्छा लगता है? हाँ। कौन? शाहिद अफरीदी। वो इतना अच्छा फुल एटीट्यूड फुल चल रहा है ना शाहिद अफरीदी। तो आप मुझे ये बताएं, आप अपनी बहन से लड़ते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ते? ये लड़ती है। ये लड़ती हैं, आप नहीं लड़ते? आप बड़े मासूम हैं। और आपको घर में कौन अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा? कौन अच्छा लगता है? इतना टाइम नहीं है हमारे पास, अभी आप हम वक्त पे बात कर रहे हैं, आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। कौन अच्छा लगता है आपको? सब। सब अच्छे लगते हैं। और आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? राफे। क्यों है भाई वो? बस आप सारा टाइम ज़ाया करें। वैसे ये क्यों लड़ते हैं आपसे? ये हर छोटी बात पे लड़ते हैं। छोटी छोटी बातों पे? और बड़ी बातों पे क्या होता है? बड़ी बातों पे लड़ाई हो जाती है। लड़ाई हो जाती है। तो आप भी मारती होंगी इनको? हाँ। हाँ ये भी मारती हैं। और आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है भाई? मेरी बेस्ट फ्रेंड सना है। सना है? वाह क्या बात है जी। और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में कामयाबियाँ दे और अपने जो नेक मकासद है उसमें कामयाबी अता फरमाए। आते हैं अपने मौजू की जानिब। मुफ्ती साहब, वक्त की कदर कीमत पे बात हो रही है। मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी मिसाल बताएं जिससे हमें वक्त की कदर कीमत का मालूम हो। अभी ब्रेक में हम बात ही कर रहे थे, खुदा को उन्होंने कहा कि आका आप यहाँ ठहरे, मैं भी आ रहा हूँ। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह ठहर गए और वो सहाबी अपने जब काम से निकले, अल-मुख्तसर बताऊँ कि बड़ा तवील वाक़या है, तो वो भूल गए नाउज़ुबिल्लाह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने वक्त दिया था। और काफ़ी देर बाद जब वो वहाँ से दोबारा होते तो रसूलुल्लाह को वहीं पर खड़ा पाया जहाँ वो कह के कहते। फिर उन्हें ख्याल आया कि मैंने तो रसूलुल्लाह को यहाँ वक्त दिया था। फिर रसूलुल्लाह करीम के पास आया, सुना रसूलुल्लाह आप यहाँ कब से खड़े? फरमाया जब से तुमने मुझे वक्त दिया था। तो बात ये कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अमल करके दिखाया। लिमा तक़ूलु मा ला तफ़अलून, हम दूसरों को तो कहें कि भाई तुम वक्त पर आ जाओ और ख़ुद हमारा किरदार क्या हो कि हम खुद 2-2 घंटे लेट आ रहे हो। तो जब आप खुद अमल करने तो जो जितना लेट आता है उसको इतना तो इम्तियाज़, क्योंकि हमने ये अमल खुद अपने अंदर राज कर दिया। जो देर से आ रहा है वो को बड़ी चीज़ है। हाँ, तो अब बात यही है और हालांकि होना ये चाहिएगा। कुरान ने फरमाया उलाइका युसारिऊन फिल खैरात, यानी कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, नेक लोग होते हैं, उनका काम क्या होता है? वो अच्छे कामों में जल्दबाजी करते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम और देर कर रहे होते हैं कि यार जब कोई बात नहीं, अच्छी महफिल, लेकिन थोड़ा देर से आएंगे लोग इम्प्रेस हो जाएंगे, लोग इम्प्रेस हो जाएंगे। बात इतनी सी है, अगर हम गौर करें ना कि जो सूरत हाल चल रही है आज का जाए, हम चाहते हैं हम हमारी कदर मंजिलत भी हो जाए, समंदर में कोई खड़ा और कहे कि मैं गीला ना हूँ, तो क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इस बात को आप समझें कि जब इंसान दुनिया से जाता है ना, तो फिर एक बात जो लोग पीछे कहते हैं, कितना बैंक बैलेंस छोड़कर आया, कितना बैंक बैलेंस छोड़कर आया, क्या रखा है तुम्हारा, जो गया है उसने क्या रखा है, और उधर फरिश्ते कहते हैं क्या लेकर आया, बेशक क्या लेकर आया। तो बात ये कि हमें देखना चाहिए कि हम जो ले जा रहे हैं वो अखरवी कितना है और जो देकर जा रहे हैं वो क्या है। अच्छा, वैसे हम लोगों को अपना ज़्यादा वक्त किन कामों में मेरे आपके ख्याल से जो है वो गुजारना चाहिए? यानी आप काम करें, इस्लाम मना नहीं करता कि आप दुनिया के अंदर काम मत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत फरमाई, दीन के साथ दुनिया भी लेके बिल्कुल। तो इसी तरह हमारा दीन रहबानी तरफ लेके नहीं जाता, हमारा दीन फरमाता है दुनिया में वही शहर है जो दुनिया में रहकर दीन इस्लाम को फैलाए। और उसमें बात यह है कि अगर आप वाकई में कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिल्कुल करें, लेकिन अपने कारोबार में दयानतदारी करें। बिल्कुल। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़ासानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं मुझे 2 मुकाम पे हैरत हुई। आप क्या फरमाते हैं, किस तरीके से एक बंदा काबे का गिलाफ पकड़ा हुआ है और रो रहा है, मैंने उसके दिल पर नजर की, कश किया तो देखा मैंने इतने करीब होकर काबे के खिलाफ पड़ा, लेकिन फिर भी दिल गाफिल था, उसके दिल में कोई कारोबार की और माल की। फरमाया एक बंदे को मैं और मैंने देखा ये देखने में सर पे इमामा है, चेहरे पे दाढ़ी थी, बादशाह नजर आ रहा, फरमाया उसके दिल में तो देखूं क्या माल की मोहब्बत है। फरमाया जितने दीदार का उसने सौदा किया, एक लम्हे भी उसके दिल को मैंने अल्लाह की याद से गाफिल नहीं देखा। फरमाया इन 2 मुकाम पे मुझे हैरत यही है कि हाँ आप कारोबार करें, आप कुछ भी करें, लेकिन आपका दिल हर वक्त अल्लाह की याद में लगा। अच्छा, वो कौन से वक्त हैं मुफ्ती साहब, मुझे ज़रा इस पर क्लियर करिएगा, जिस पे अल्लाह ताला ने इबादत करने को मना फरमाया? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें वक्त की जो अहमियत है इससे भी पता लगती है कि अल्लाह ताला, वैसे तो आप अगर गौर करें तो नमाज हो, हज हो, रोज़ा हो, सब के लिए अल्लाह ने वक्त को मुतय्यन किया है। मिसाल के तौर पर अगर रमज़ान के शवाल में रख लें, अल्लाह ने वक्त की अहमियत बताई कि तुम्हें रोज़े रखने हैं
तो रमज़ान में ही रखो। अगर हज करना है तो जिलहज का महीना है। अगर नमाज़ पढ़नी है तो ईशा की नमाज़ फजर में अदा नहीं कर सकते, ईशा में ही पढ़नी है। इसी तरीके से आपने फरमाया ना कि कौन से वक्त, तो एक तो याद रखिए कि फजर के बाद जो है ना, जब सूरज निकल रहा होता है उस वक्त सजदा करना यानी कोई नफिल पढ़ना सख्ती तौर पे मना फरमा दिया। इसी तरह जवाल का वक्त, जब सूरज सब वस्त में होता है, बीच आसमान के दरमियान होता है, उस वक्त अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि ना सजदा करना ना नफिल पढ़ना। इसी तरीके से अगर आप जब असर का वक्त जब होता है और असर के वक्त के बाद यानी असर के फ़राइज़ आपने पढ़ लिए, उसके बाद कोई नफिल पढ़ना या सजदा करना, क्योंकि ये वक्त वो होता है जो आँख की पुरसिश करते हैं या सूरज की पुरसिश करते हैं, वो इबादत करते हैं। तो अल्लाह ने मना फरमा दिया कि ये काम ऐसा ना हो कि तुम उनके साथ हो जाओ। तो ये औकात हैं, तो वक्त की बड़ी कदर इससे ही पता लगती है कि अल्लाह ताला ने अपनी इंसान जो पहली दफ़ा जा रहा हो तो उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए, और क्या दी जाती है उसको ट्रेनिंग? उसको बताया जाता है कि जी बेसिक्स ये चीज़ें इनको फॉलो करना है? हज में तो बताया जाता है, और क्योंकि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया दोनों इन्वॉल्व होती हैं, तो उसमें तो प्रोसीजर को कंप्लीट किया जाता है। लेकिन जब उम्रे का टाइम आता है या उम्रे के जो हमारे एजेंट्स हैं वो उस वक्त वो ट्रेनिंग्स नहीं देते। वो जब ट्रेनिंग्स नहीं देते तो वो सबसे ज़्यादा जो हेडल्स क्रिएट करता है ना वो टाइम होता है जब वो हाजी सऊदी अरब जा रहा होता है। उसको नहीं पता कि इकोनॉमी पैकेज लेके जा रहा है, उसको नहीं पता कि वहाँ क्या है, और उसको ये भी नहीं पता कि मैंने करना क्या है, ठीक है ना। अब वो यहाँ से, और दूसरा कुछ एजेंट्स हमारे बड़े सब ख्वाब भी दिखाते हैं, ठीक है, कि जब वो होटल में पहुँचता है, अगर उसको रूम साफ नहीं है या उसको जो है पानी नहीं आ रहा या बहुत सारी चीज़ें हैं, टीवी नहीं चल रहा, तो वो वहाँ से जो ना यहाँ फ़ोन करता है सऊदीया से, वो कॉल करता है पाकिस्तान कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। वो रिसेप्शन पे नहीं जाता। उसकी वजह ये कि हमारे जो ट्रैवल एजेंट है उसको पता ही नहीं, उसको गाइड ही नहीं करता। शायद बेचारा पहली दफ़ा होटल में रुका हो। वही अनप्रोफेशनलिज्म है ना, क्योंकि इस फील्ड में हकीकत बात तो यही है कि उम्रे के और हज के काम में जो लोग प्रोफेशनल हैं उनके पास इख्तियारात नहीं है, और जो अनप्रोफेशनल है उनके पास इख्तियारात ज़्यादा है। अच्छा, एक आपने अभी सब्ज़ बाग की बात की तो वहाँ मेरे जहन में एक सवाल आता है, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो यहाँ से एजेंट्स के चक्कर बच जाएंगे, इन जगहों पे ज़्यादा वो होता है, और फिर वो वहाँ जाके उनको अपनी ज़िंदगी छुपके गुजारनी पड़ती है और फाइनली वो डिपोर्ट होकर आते हैं। इसका क्या वो होता है, विजिट वीज़े पे भेजते हैं, क्या करते हैं? नहीं, एक्चुअली देखें इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो ये होता है कि जो हमारे ट्रैवल प्रोमोटर्स हैं, प्रोमोटर्स है डिफरेंट लाइन, ठीक है, ट्रैवल प्रोमोटर्स हैं, वो जो जॉब के लिए जो वीज़ा वगैरह आते हैं, चाहे वो मलेशिया से आता है, दुबई से आता है या सऊदी अरब से आता है, तो वो जो उसका प्रोसीजर करने का जो होता है वो प्रोमोटर्स करते हैं, ठीक है। जो ये नॉर्थ और वो उस ड्यूरेशन ऑफ जो स्टे होता है उसमें आपने वापस आना होता है। जब वो नहीं आते तो फिर उनको छुप के ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। अच्छा, ये मुझे बात बताएं, इसमें जो बंदा होता है उसकी गलती होती है या जो कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं ना, कहते हैं जाओ लग जाएगी हम लगवा देंगे, ऐसा भी तो होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें देखें सीधी सी बात है, ताली दोनों हाथों से बचती है। ताली दोनों हाथों से बचती है। इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास जॉब नहीं होती, लेकिन वहाँ पे जो है उनके कुछ रिलेटिव्स होते हैं या कुछ होते हैं, तो वो फिर यहाँ से जो है स्लिप होने के लिए वीज़ा लेते हैं और फिर वो जाते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो इस तरह के शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि मैंने इस पर प्रोग्राम्स भी किए हैं, किस तरह की वो अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे होते हैं, तो कोई उनको फ़ायदा होता है? आज तक आपने देखा है कि कोई गया, वो स्लिप हुआ और फिर उसको कोई बड़े फ़ायदे मिल गए, या ये जो चीज़ है ये गलत तरफ ही है? देखिए, इसमें अब जिसके ताल्लुकात नहीं निकलते तो वो बेचारा फिर ऐसे। लेकिन हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर मोस्टली इन केसेस में जो है लोग हैं वो जो है नुकसान की तरफ जाते हैं। अच्छा, इसमें एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रैवल प्रोमोटर्स की जो फीसेस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब वो कहीं जॉब के लिए आप जाते हैं, कोई दूसरा मुल्क आपको अपने पास जॉब के लिए बुलाता है, तो वो आपसे सिक्योरिटी वगैरह रखता है। वो सिक्योरिटी क्या होती है कि जब आपका 2 साल का पीरियड है या साल का पीरियड है, जब आप वापस आ रहे होते हैं तो वो पेमेंट आपको वापस मिल जाती है, ठीक है ना। वो तो लीगल वे है, वो लीगल वे, ठीक है ना। अब उनके पास इतनी अमाउंट नहीं होती, या जिस फील्ड से वो वाबस्ता होते हैं उस फील्ड में उनको जॉब नहीं मिल रही होती, तो फिर उस सूरत में ये वजह के स्लिप हो जाता है। लेकिन नॉर्मली ये चीज़ जो है ये बड़ा नुकसानदेह होती है। बिल्कुल नुकसानदेह। असल में एक्चुअली ये है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है, और इसमें वर्किंग इसलिए भी नहीं हो सकती कि क्योंकि अगर कोई जेन्युइन स्लिप अपना जेन्युइन विजिट वीज़े के ऊपर जा रहा है तो वो पाकिस्तान का कोई कानून नहीं तोड़ रहा। जब तक वो स्लिप नहीं होगा, एग्जैक्टली जब तक वो स्लिप नहीं होगा वो जुर्म नहीं है। वो तभी एयरपोर्ट पे जो है वो FIA वाले थोड़ा ज्यादा पूछते हैं कि भाई क्यों जा रहे हैं, किस वजह जा रहे हैं, हिस्ट्री ले रहे होते हैं। ये जब तक जुर्म नहीं होगा तो आप उसको सजा कैसे देंगे? बिल्कुल जी, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ इस वजह से मैं डिस्कस करूँगा। हमारे यहाँ बहुत से लोग, मैंने इस पर प्रोग्राम्स किए हैं, जो फिर वापस आते हैं और किस तरह उनकी ज़िंदगी होती है। बहुत से लोग मारे जाते हैं, और आप इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़ें। और इसमें कुछ ऐसे भी एजेंट्स होते हैं जो ज़मीन के रास्ते भेज रहे होते हैं,
देखिए वो तो सीधी सीधी स्मगलिंग है ना। वो भी कुछ होते हैं ऐसे। हाँ, वो जैसे तुर्की के थ्रू जो है वो यूरोप जा रहे हैं। रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था लाहौर का, उन्होंने मुझसे कहा कि यार आप हमें उम्रे के वीज़े लगवा दें। ओके। 35 लोग थे और सब जो है अंडर एज, मतलब आप 40 से अगर अंडर हैं तो आप इंडिविजुअल ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो जो है वो 35 लोग थे और जो है वो ओ ठीक है। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं ये काम नहीं कर सकता। मतलब लोग खुद जो है वो उस तरफ जाते हैं और इसमें बड़ी फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। वो एक बड़ी लंबी डिबेट है। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगा, मुझे ये बताएं कि आजकल बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनको नमूनिया हो जाता है और कुछ नमूनिया बिगड़ भी जाता है। तो अगर किसी बच्चे को नमूनिया हो, छोटे बच्चे को, तो उसके लिए क्या रेमेडी है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी हरकत और सकनात से उनकी तकालीफ का पता चलता है। वो तो बता नहीं सकते, बिल्कुल रो सकते हैं, रोते। अच्छा, रोने में भी ये नहीं होता कि जी वो रो क्यों रहे हैं, तो उनकी कैफियत देखनी पड़ती है। ठीक है। कि रोते हुए अगर पाँव पेट की तरफ खींच रहे हैं तो पेट में तकलीफ है, बार बार कान की तरफ हाथ को लेके जा रहे हैं रोते हुए तो कान में तकलीफ है। उनकी मुख्तलिफ जो है ना उनको देखा जाता है और ये सब तजर्बे की बुनियाद पर होता है। अगर उनको मासूम बच्चों को नमूनिया हो जाए, ठंड का अटैक हो जाए और उनकी पसली चलने लगे, जिसको उस शाम में कहते हैं पसली चलने लगी और खड़ खड़ सांस होने लगती है, तो पान के 2 पत्ते ले लें। ठीक है। खाने नहीं है, पान मशहूर खाने के लिए पान के 2 पत्ते ले लें और उस पे जो है सरसों का तेल लगाएं। हल्का सा उसको गुनगुना कर लें, तवे पे रख के हल्का सा सेक लें, इतना कि आपके हाथ की, उसके बाद जो है ना उनको और सीने पे रख के मलमल का कपड़ा लपेट दें कुछ देर के लिए। इंशाअल्लाह ताला 2 से 3 मरतबा करने के अंदर नमूनिया का असर टूट जाएगा। अच्छा, और ये जो फालिज और लकवा पट्टों की तकलीफ होती है, इसके लिए कोई रेमेडी आपके? कुछ लोगों को फालिज हो जाता है, लकवा हो जाता है। जी हाँ, फालिज हो जाता है, लकवा हो जाता है, मसल्स की कमजोरी हो जाती है। इसके लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। कई नुस्खे हैं, लेकिन यहाँ जो हम जिक्र करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला वो ये करेंगे कि खाने से हम बताएंगे और उसको साफ करके अच्छी तरह से धोकर छोटे छोटे पीस करें, छोटे छोटे टुकड़े करें और उसका सूप बनाएं। अच्छा। और नाश्ते के बाद 1 कप देना शुरू कर दें हर फालिज वाले को। और इसमें एक वजीफे के हवाले से कसीदा बुर्दा शरीफ, कसीदा बुर्दा शरीफ अगर फालिज वाले के करीब बैठकर पढ़ना शुरू कर दें बावज़ बुलंद, और ये नुस्खा भी करें और कसीदा बुर्दा शरीफ भी पढ़ें, तो बहुत जल्द फालिज का, मेरे तजर्बे में आ चुकी है ये मामला। ये बिल्कुल जल्द वाले का बताया कि मछली की सरी जो होती है उसको वो करके उसका सूप बना के अगर पिया जाए तो वो बड़ा फ़ायदेमंद होता है। मुफ्ती साहब, एक और मौजू भी आज हमने डिस्कस करना था, वो था तस्किया नफ्स। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये नफ्स या नफ्स की आप कहते हैं ना कि तस्किया नफ्स, नफ्स एक ही शय का नाम है। इसके 3 कैटेगरीज हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि हमारे अल्लामा हसन इमाम साहब, तो हसन इमाम के साथ अल्लामा भी लगेगा, कारी भी लगेगा और हाफिज़ भी लगेगा। तो अगर हाफिज़ हसन इमाम कहें तब भी बात एक ही है, कारी हसन इमाम कहें तब भी बात एक ही है, और अल्लामा हसन इमाम कहें तब भी बात एक, यानी एक ही शख्स की बात हो रही है, लेकिन उसके अंदर चंद खूबियाँ हैं। इसी तरह नफ्स एक ही है, लेकिन उस नफ्स की सुतरा करने या बेहतर करने को, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नफ्स की 3 दर्जात क्या हैं। अगर आपकी इक़साम क्या है तो देखिए, याद रखिएगा, सबसे पहला वो नफ्स कहलाता है। मैंने कहा नफ्स वही है, लेकिन करता क्या है। अगर कोई नफ्स आपको गुनाह की तरफ उभारे या गुनाह की तरफ माइल करें तो उसे लफ्ज़ अम्मारा कहते हैं। अम्मारा यानी ऐसा नफ्स जो गुनाह की तरफ उभारता हो। दूसरा नफ्स कि जब इंसान गुनाह कर ले तो अंदर से ज़मीर मलामत करे कि यार ये तुमने गलत किया, जिसके साथ तुमने किया हो गया, अब मलामत भी हो रही है, अब यार ये मुझे करना नहीं चाहिए था, तो इसे नफ्स लव्वामा कहते हैं। यानी कि इंसान ने कर तो ली गलती, लेकिन पछता भी रहा कि यार ये क्या हो गया, गलती हो गई। इसके बाद एक नफ्स वो होता है कि हर वो गलत काम जो करने जा रहा था वो बच जाता है, वो कहता है नहीं ये काम गलत है, इसे रुकना, इसको ना करूं, यहाँ तक कि उसको मौत आ जाती है। तो कुरान ने इसको वाज़ेह फरमाया कि नफ्स मुतमइन्ना है, और जो अपने आप के अपने पर काबू कर लेता है वो अपने नफ्स को इत्मीनान वाला पा देता है। तो अब असल में बात ये कि तस्किया कैसे हो इन नफ्सों का, तो ये मैं आपको वज़ाहत करूँगा, लेकिन इससे पहले बता दूँ कि ये जो तीनों कैटेगरीज हैं इसमें सबसे ख़तरनाक जो है वो नफ्स अम्मारा है, और उसके बाद नफ्स लव्वामा। ये नफ्स अम्मारा क्या है, वो तो गुनाहों की तरफ बुला रहा है, नादिम भी नहीं हो रहा,
वो तो तलकीन कर रहा है, वो तो तलकीन कर रहा है कि भाई ये करो। और ये हर इंसान के अंदर होता है, क्योंकि याद रखिएगा जब नफ्स को अल्लाह ने पैदा फरमाया ना, तो इसने क्या किया, रवायत में आता है कि जब नफ्स को अल्लाह ने पैदा फरमाया तो पूछा गया कि तू कौन है, तो उसने कहा और मैं कौन हूँ, बल्कि फरमाया तू है मैं हूँ। तो फरमाया जहन्नुम में और जलाया, 1000 साल और उसको जलाया गया नफ्स को। फिर इससे पूछा गया अब बता तू कौन है, तो उसने कहा तू है और मैं हूँ। अभी भी इसने यही बात कही। फिर आखिर में रिवायत में यहाँ तक आता है कि अल्लाह ताला ने इसे भूखा रखा नफ्स को। जब नफ्स भूखा रहता है ना, फिर ये गुनाह की तरफ माइल नहीं होता, खता की तरफ माइल नहीं होता। तो जब ये भूखा रहा ना, फिर उससे पूछा गया अब बता तू कौन है, फरमाया मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा मालिक। सुभान अल्लाह। तो मालूम ये चला। अच्छा मुफ्ती साहब, हाँ, जैसा आपने बताया कि हर शख्स के अंदर नफ्स अमारा होती है, ठीक है। जब हम पर कोई ऐसा शैतानी गलबा आए तो हम कैसे अपने आप को, तो उस वक्त में क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहली बात है कि जो शय गुनाह की तरफ माइल कर रही है ना, आप उसी से रुक जाएं, मतलब उस तरफ जाने से। मिसाल तौर पे एक बंदा वो सिगरेट पीता है, आपको पता है वो पीता है, आप उसके पास जाए नहीं। अगर वो सिगरेट नहीं भी पी रहा होगा, आप जाएंगे, वो आपसे बात करेगा और फिर आपको आपस में बात होंगी। सोबत असर रखती है, चाहे एक लम्हे की क्यों ना हो। सूफिया फरमाते हैं कि जब आप ऐसों की सोबत में बैठते हैं तो उसका माहौल का असर होता है। तो ऐसे गुनाह या ऐसी खताओं, मेरी गुनाह से पहले उन चीज़ों से बचना शुरू कर दें जो मुबाह हैं। मिसाल तौर पर चाय है ना, चाय अगर आप दिन में 3 वक्त चाय का दिल चाहता है, बोले नहीं आज दिन में 1 वक्त चाय पीऊँगा, चीज़ जायज़ है, लेकिन नफ्स कहता है भाई चाय पीनी है। तो आप कह रहे जब जायज़ चीज़ को आप रोकेंगे ना, ठंडा पानी है, आप कहें ठंडा पानी पीना है, पर मैंने ठंडा आज पानी नहीं पीऊँगा बल्कि आज मटके का पानी पी लूँगा। तो क्या हुआ, आपने अपने नफ्स को रोका जायज़ बात से। लेकिन जायज़ बात से मुराद क्या कि उस चीज़ों से जिसको करने में गुनाह नहीं है, आप रुक सकते हैं। जब आप इन चीज़ों में रुकेंगे ना, खाने से रोक ले अपने आप को। मिसाल तौर पे आपके सामने दाल रखी हुई है और कोरमा भी रखा हुआ है, तो दिल चाह रहा कोरमा खाने का, नफ्स कह रहा कोरमा खाओ, ये तुम्हारे नफ्स को खुशी देगा। आप कह नहीं मैं दाल खाऊंगा। तो मुराद क्या कि आपने नफ्स पर काबू किया अपने। तो जब आप इस तरीके से चलेंगे ना, तो मैं मुख्तसर आपको इलाज बता रहा हूँ, आप फिर इसी तरह गुनाह के जब वहाँ मामलात आएंगे ना, आपका नफ्स खुद काबू में आ जाएगा। ये जो मुफ्ती साहब ने तरीका बताया उसमें तो ये है कि भाई जो आपके ऐसे मामलात हैं जिस पे मतलब कोई गुनाह नहीं है, जायज़ है, लेकिन आपको अगर चेक करना है कि आपको अपने ऊपर कितना कंट्रोल है, तो आप अपने आप को अच्छे खाने से रोक के देखें, ठंडे पानी से रोक के देखें, चाय से रोक के देखें, तो फिर आप गुनाहों से भी जो है वो रुक जाएंगे। हफीज़ भाई, आप क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ कितने % लोग हैं जो अपने नफ्स पे काबू रख पाते होंगे किसी भी मामले में? ये बड़ा मुश्किल। जहन में कुछ भी ऐसी चीज़ आ जाती हो, कोई भी नफ्स है, इंसान है, शैतान है, कि आप जी बिजनेस कर रहे हैं, चलो इस बंदे को इतना नहीं, इतने का दे दो या कुछ कर दो, उस वक्त में क्या चीज़ जहन में लाते हैं आप? सपोज बिजनेस है जी, ये टिकट है या कुछ भी XYZ है, ये चीज़ मैं 50 की जगह 100 की दे दूँ, है 50 की, इंसान है, उस वक्त में क्या जहन में लाना चाहिए? देखिए बात ये है कि जिस वक्त जो बिजनेस हो रहा होता है ना, तो वो उस वक्त एक, अब वो डिपेंड करता है कि सामने हमारे मौजूद कौन है। मैंने आपसे अभी ब्रेक में जब हमारी बात हो रही थी, मैंने जैसे कहा कि उम्रे का काम बड़ा सवाब का काम है, तो मैंने आपसे कहा, मैंने ये कहा सबको, मतलब मैं ये नहीं सोचता कि सवाब का काम है, मैं ये सोचता हूँ मेरा घर कैसे चलेगा। ठीक है ना। अब जाहिर बात है हम अपने एक्सपेंसेस देख के जो है फिर उस तरीके से पैसेंजर को डील करते हैं, इसमें तो झूठ है नहीं। बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन ये है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें ऑनेस्टी रखें। ऑनेस्टी। मुझे बताएं डॉक्टर साहब, आपके किस तरह काबू रख सकते हैं, जल्दी बताइएगा, ऊपर से ब्रेक का मुझे जी बिल्कुल। देखिए नफ्स को काबू में रखने का सबसे बेहतरीन जरिया और सबसे बेहतरीन तरीका है वो है रोजा। जब हम रमजान में ही हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, तो हम आम दिनों में भी अगर इसको रोजे को कंटिन्यू रखेंगे तो हमारा नफ्स जो है वो पाक हो जाएगा। बिल्कुल जी, जैसे रमजान में हम इस चीज़ के ऊपर काबू रखते हैं, अपनी चीज़ों के ऊपर काबू रखते हैं, खाने पीने पे काबू रखते हैं और दूसरी चीज़ों पे उम्मीद करता है कि हम सब काबू रखते होंगे। इस प्रैक्टिस को अगर पूरे साल जारी रखें तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन बस अब थोड़ी देर में अपने अख्ताम पे होने वाली, क्योंकि थोड़ी देर में अज़ान फ़जर हो जाएगी और हमारे पास भी जहाँ बात वक्त की हो रही है तो हमारे पास भी वक्त कम होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना वक्त हो उससे जो हासिल कर सकें कर लें। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगा और ये बताएं कि अक्सर लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि रात को खर्राटे लेते हैं और दूसरा जो है वो सो नहीं पाता, उसका भी वक्त ज़ाया होता है। तो जिसको खर्राटों की बीमारी हो उसको क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचानक आपको खर्राटे कैसे याद आ गए? बस मुझे
किसी ने कहा किसी है बात आपको? की याद। अच्छा शरिया भाई देखें, अक्सर यह घर में देखा जाता है कि उम्र का भी इसमें कोई वो नहीं होता, खवातीन को भी शुरू हो जाते हैं, मर्द हज़रात को, बच्चों को भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ले लें सरसों का खालिश तेल, ठीक है, और वो घर में रखा करें खालिश तेल सरसों का, और ड्रॉपर में रख लें उस तेल को। अगर बड़ी उम्र के लोग हैं तो 2-2 ड्रॉप ना के दोनों हिस्सों में डाल लें, और बच्चे हैं तो 1-1 ड्रॉप डाल दें। ठीक है, जैसे आप ड्रॉप डालेंगे 5 से 7 मिनट में खर्राटे रुकना होना बंद हो जाएंगे। कुछ और तो नहीं हो जाएगा उनको? नहीं, बहुत आसान। बल्कि कोई प्रॉब्लम, कोई साइड इफेक्ट? बल्कि हिकमत में तो ये भी होता है कि जो जैतून का तेल होता है तो उसको कान में, नाक में, नाफ पर जरूर लगाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी और आसान इन्होंने रेमेडी बताई है जी कि लोग भी। आज हमारी बात हो रही थी, सबसे पहले तो आपका आज न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदद किया ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के बिहाफ पे। और मैसेज यही है कि हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। बिल्कुल, बेशक। ये ना हो कि वक्त गुजर जाए और हम दुनिया देखते रहे। बिल्कुल जी, वक्त की जितनी कदर कर सकते हैं आप करें, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत अहम है और गुजरता रहता है, हर सेकंड के साथ गुजरता रहता है और हमें पता नहीं चलता कि कब हमने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। मुफ्ती साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि बात अगर वक्त पे हो रही है तो हम लोगों को अपना वक्त कैसे गुजारना चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसमें दीनी बात भी हो और दुनिया भी? बिल्कुल, मैं फिर आपसे बात कहूँगा कि और आप दिल को हर वक्त अल्लाह के जिक्र से कर रहे हैं, लेकिन दिल में अल्लाह की याद आपकी बसी रहे, यानी हर वक्त आप अल्लाह की नज़रों में से रहें कि अल्लाह मुझे देख रहा है और अल्लाह के जिक्र में रहें, तो ये वक्त बड़ा अच्छा गुजर जाएगा। और एक और बात, मौत का ध्यान रखें, क्योंकि किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मौत का रख ध्यान आखिर मौत है, कर ले जो कर मौत नहीं, मौत का रख ध्यान आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत। आहा, क्या बात है जी, क्या बात है। और जहाँ बात आए वक्त की तो वो जैसे कि अभी मुफ्ती साहब ने बताया कि शायर ने खूब कहा है, लेकिन वही बात है ना कि हम दुनिया की चीज़ें जमा करते रहते हैं। और वो बात जो मैंने पहले भी की थी कि सामान 100 बरस का होता है और हमें अपने पल की खबर नहीं होती। तो हमें जितना अल्लाह मियाँ ने वक्त दिया हुआ है, ये हमारे लिए बड़ी करामत है अल्लाह ताला की। और इस वक्त में हम जितनी नेकियां करें, जितनी नेकियां कर सकते हैं, जितना हकूक़ुल इबाद अपना सकते हैं, आप दुनिया भी लेके चलें और आप दीन भी लेके चलें, लेकिन अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। ये ना करें कि जी मैं देर से आऊँगा तो मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बड़ी ज़ात तो कोई नहीं है ना, इस पूरे कायनात में कोई नहीं है ना, तो जब वो वक्त की कदर व कीमत कर सकते हैं तो फिर मेरी और आपकी क्या औकात है। कल दोबारा इसी वक्त सहरी ट्रांसमिशन में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।